हेलो इंटेलेक्चुअल्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव प्रोग्रेशन। आज हम 7 हैबिट्स की कॉम्प्रिहेंसिव समरी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हैबिट 1 बी प्रोएक्टिव को तफसील से समझेंगे, जिसका पहला कॉन्सेप्ट है द सोशल मिरर। इंसान एक सोशल एनिमल है, इसमें कोई शक नहीं। हम पर हमारे सोशल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। कि आप अपने उन 5 दोस्तों के एवरेज होते हैं जिनके साथ आप अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, सच है। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा बोले कि मैं जो कुछ भी हूँ अपने माँ बाप की वजह से हूँ, अपने दोस्तों की वजह से हूँ, या अगर कवि साहब की भाषा में कहें कि अपने सोशल मिरर की वजह से हूं, तो मैं उससे एग्री नहीं करूंगा, शायद आप करें। इसके ऊपर ह्यूमन बिहेवियर की 3 मशहूर जमाना थियरीज हैं। नंबर 1 जेनेटिक डिटर्मिनिज्म। ये कहती है कि आप जो कुछ भी हैं अपने दादा परदादा की वजह से हैं, कि उनके जो ट्रेड्स थे वो नस्ल दर नस्ल आप में ट्रांसफर हुए हैं और ये सब आपके डीएनए में है। नंबर 2 साइकिक डिटर्मिनिज्म। ये कहती है आप जो कुछ भी हैं अपने माँ बाप की वजह से हैं, उन्होंने आपकी तरबियत इस तरह से की है। एंड फाइनली इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जो कहती है आप जो कुछ भी हैं वो अपने माहौल और उसमें मौजूद लोगों की वजह से हैं, लाइक बहन भाई दोस्त यार और रिश्तेदार वगैरह। क्या आप जानते हैं इस पैराडाइम के सबसे बड़े प्रोपोनेंट कौन थे? विक्टर फ्रैंकल। हाँ, वही विक्टर फ्रैंकल जिन्होंने नाजीज के डेथ कैंप सर्वाइव किए, जबकि उनके माँ बाप भाई और बीवी को मार दिया गया। एक दिन उसी कैंप के एक छोटे से कमरे में अकेले बैठे हुए उनको एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई, जो कि आगे चल के उनके सर्वाइवल का कारण बनी। ना सिर्फ ये, बल्कि वो अपने साथियों की इंस्पिरेशन और रोल मॉडल बन गए। उन्होंने रियलाइज किया कि स्टिमुलस और रिस्पांस के दरमियान कुछ ऐसा है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो जाएं, और वो है चॉइस, चुनने की आज़ादी। और अगर आप इसको सही से समझकर अप्लाई कर पाए तो आप कंसंट्रेशन कैंप सरवाइव कर सकते हैं, जहां लोगों को जिंदा जलाया जाता था जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इथनिसिटी। तो रोजमर्रा के छोटे छोटे मसाइल तो कुछ भी नहीं। अच्छा, तो भला प्रोएक्टिविटी किस भला का नाम है? इसका मतलब है एज अ ह्यूमन बीइंग्स हम पूरी तरह जिम्मेदार हैं अपनी जिंदगी के लिए। हमारा बर्ताव हालात पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि हमारे फैसलों पर निर्भर करता है। रिमेंबर, स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच क्या है? फ्रीडम टू चूज। और अगर हम चाहें तो अपने जज्बात के बजाय वैल्यूज के हिसाब से एक्ट कर सकते हैं, जैसा कि अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट रूजवेल्ट साहब ने भी बोला है, आपकी इजाजत के बगैर कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऑथर कहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को जो अच्छी जॉब्स करना चाहते थे सलाह दी कि वो ज्यादा इनिशिएटिव दिखाएं, इंडस्ट्री के बारे में पता लगाएं, उन रोल्स के बारे में जो परफॉर्म करना चाहते हैं, और उसके बाद एक प्रेजेंटेशन बना के दिखाएं कि वो उस कंपनी के लिए कैसे वैल्यूएबल हो सकते हैं, जो कि प्रोएक्टिव अप्रोच है और सॉल्यूशन सेलिंग कहलाती है। इस पर बहुत सारे लोग एग्री करते हैं, पर थोड़े ही अमल कर पाते हैं। बाकी लोग वही आम सोच, बहाने बनाना, क्या करूं, कैसे करूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे लोग इंतजार करते हैं कि कुछ हो जाए, कोई उनका ख्याल रखे, पर कामयाब वही होते हैं जो प्रोएक्टिव होते हैं और जिम्मेदारी लेकर काम करते हैं। आप अपनी जुबान और अल्फाज को देखकर पता लगा सकते हैं कि आप प्रोएक्टिव हैं या रिएक्टिव। जैसा कि एक ही सिचुएशन में रिएक्टिव कहेगा वो मुझे गुस्सा दिलाते हैं, और प्रोएक्टिव कहेगा मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता हूं और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रिएक्टिव सारा ब्लेम दूसरों पे लगा देते हैं, माँ बाप, दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार वगैरह। प्रोएक्टिव खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हर हाल में। जिंदगी में हम जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 डायरेक्ट कंट्रोल, ऐसे प्रॉब्लम जो हमारे बिहेवियर और हैबिट से सॉल्व हो सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट 3 हैबिट्स ऑफ प्राइवेट विक्ट्री इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 2 इनडायरेक्ट कंट्रोल, ऐसे प्रॉब्लम जो दूसरे लोगों के बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं। इसके लिए हैबिट 4, 5, 6 ऑफ पब्लिक विक्ट्री इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 नो कंट्रोल, ऐसे प्रॉब्लम जिन पे हमारा कोई इख्तियार नहीं। इस पर या तो हम रो सकते हैं या मुस्कुरा कर एक्सेप्ट कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न, ऐसी चीजें जो हमारे लिए जरूरी हैं, जिनकी हम परवाह करते हैं। इसमें आप चाहें तो मुल्क के हालात, सेलिब्रिटी और क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ रख सकते हैं, या अपने और अपनी फैमिली के प्रॉब्लम, चॉइस इज योर्स। और दूसरा है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो चीजें जिन पर आपका इख्तियार है, लाइक आपका बिहेवियर और आपके प्रॉब्लम्स, लेकिन मुल्क के हालात और सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। गोल इज कि आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा हो, इफ पॉसिबल इतना बड़ा कि जितना आपका सर्कल ऑफ कंसर्न है, पर इसके लिए आपको फजूलियात के पीछे पड़ने से बचना होगा। प्रोएक्टिविटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर काम करना होगा। यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि हम कोई भी चॉइस लेने के लिए तो आजाद हैं, पर जरूरी नहीं कि जो हम नतीजा चाहते हैं वो निकले। कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं जिसका रिजल्ट भी गलत निकलता है। अब ये हमारे हाथ में है कि उस गलती से सीखें, उससे ठीक करें और आगे बढ़ जाएं, या उसे जस्टिफाई करते रहें और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज लूज कर जाएं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के सेंटर में है अपने वादे पूरे करना, फिर चाहे वो आपने किसी और के साथ किए हो या अपने साथ। बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर एक प्रोग्राम इंस्टॉल है जिसे अंग्रेजी में कॉन्शियस और देसी जुबान में ज़मीर कहते हैं, जो हमें बताता है कि हमें
कौन सी कमियां, खामियां और मसाइल हैं जिनको हम इंडिपेंडेंट विल के साथ कमिट करके इम्प्रूव कर सकते हैं। जब कमिटमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की बात हो ही रही है तो क्यों ना मैं आपको एक चैलेंज दूं टू बी प्रोएक्टिव फॉर 30 डेज। 30 दिनों के लिए अपने सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस पर काम करें, छोटी छोटी कमिटमेंट्स करें और उन्हें पूरा करें। कमेंट करें काउंट मी इन और 30 दिन के बाद वापस आकर उस कमेंट के रिप्लाई में बताएं अपना प्रोग्रेस। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।